हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर ध्यान से सुने। आप सब एक बात और जान लीजिएगा, जो आप और हम लोगों को बहुत बड़ा भ्रम बना हुआ है। हम ये प्यार बहुत सच्चा करते हैं, हमारे बच्चों से बहुत सच्चा प्यार है, ये पशु वाला प्यार है। आत्म जागृति हो गई तो प्रेम भी सच्चा होगा, वरना प्रेम भी केवल शारीरिक और इंद्रियों का काम वासना रह जाएगा। जैसे पशु करते हैं ऐसे हम कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। और आत्म जागृति होने के बाद आपका प्रेम उच्च कोटि का हो जाएगा। आपको गोपी बनने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, इसी देह में, इसी शरीर में आत्म जागृति ही गोपी बनना है। अब उद्धव ब्रज गमन के अंदर भी हम ये ना समझ पाए तो फिर कब समझेंगे? आप बताओ। अब इस समय इतनी चर्चा सुनने के बाद भी अगर हम नहीं जाग रहे तो कब जागेंगे? तो भगवान कहते हैं, ये जिसको तुमने आत्मा माना है वो कैसा? ज्ञान में। वो जड़ नहीं है, ध्यान दो। आपकी बुद्धि जड़ है, आपका मन जड़ है। आत्मा निकली, ये मन 0/100। आपकी बुद्धि में सब 0/100। कमाल है। अभी तक तो हमारी बुद्धि में ये मेरी ममता, ये मेरी माँ, ये मेरा बाप, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये तो जड़ के अंदर भरा हुआ है। बिना आत्मज्ञान के ज्ञान है ही नहीं। अज्ञान है, जड़ है। मूर्ख नहीं, बड़ा ज्ञानी। 14 विद्या उसको आती हों, 64 कला उसके गुरु से सीखी हों, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण उसकी जुबान पर हों। ध्यान से सुनिएगा। आप कहते हो नहीं, उसके बाद तो बहुत ज्ञान में है। 14 विद्याओं का उसे ज्ञान है, 64 कलाओं का उसे ज्ञान है, अपने गुरु से सीखी है। 4 वेदों का उसे ज्ञान है, 6 शास्त्रों का उसे ज्ञान है, 18 पुराण उसकी जुबान पर हैं। गीता, भागवत, रामायण रटे हुए है। सृष्टि की ऐसी कोई चीज नहीं जिसको वो ना जानता हो। अब बताइए, सबसे बड़ा परम ज्ञानी ये उद्धव था, जो इस समय गोपियों के चरणों में गिरा हुआ है। यानी सृष्टि में ऐसी कोई चीज नहीं जिसको वो ना जानता हो। तुमने विद्वान से प्रेम किया, किसी मूर्ख से प्रेम नहीं किया, इसलिए तुम अपने प्रेम को बढ़ाओ, शुद्ध। मैंने सुना है तुम लोग कहीं कभी कभी, भगवान कहते हैं, कभी कभी कुब्जा का नाम लेकर के, मथुरा की स्त्रियों का नाम लेकर के हमें कपटी कपटी बोलती हो, हम पर दोषारोपण करती है। गलत। क्योंकि तुम्हारा प्रेमास्पद शुद्ध है। अपना विश्वास बनाए रखो, और ये जो तुम्हारा प्यारा है, तुम्हारा प्राणनाथ है,
ये दुनिया के लोगों सरीखा नहीं है। माने उन सबसे न्यारा सर्वोत्तम है, पुरुषोत्तम है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे प्रेम पर कभी शंका मत करना। वो सर्वज्ञ है, निष्कपट है, पुरुषोत्तम है, सबसे उत्तम है, और आपके साथ 24 घंटे उसका संग है। ऐसे समझिएगा, एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। देखो, संसार में जो बड़प्पन है ना, उसका ध्यान रखना पड़ता है। ईश्वर में जो बड़प्पन है, अब बताओ, संसार के लोग अपने बड़प्पन का ध्यान रखते हैं। हम सेठ जी हैं, हमारे को कोई बोल दे नीचे दरी पे बैठ जाओ, हमें बड़ा बुरा लगता है। देखो कमाल की चीज। हम मिनिस्टर हैं, हमारे आगे पीछे हमारे चमचे ना घूमे, नौकर चाकर ना घूमे, में बड़ा बुरा लगता है। 50-50 नौकर रखे हुए हैं, हमारा एक भी काम नहीं आया। लेकिन ये तो है संसार के अज्ञानी लोगों का काम। ईश्वर में जो बड़प्पन है वो सुन लीजिएगा, वो महाराज उखल में बंधने को तैयार है ईश्वर। बताओ, आपने देखा? अब आप मुझे बताइए, बड़े से बड़ा सेठ बड़ा है या भगवान बड़ा है? भगवान तो उखल में बंधने को तैयार है, उसकी मैया चाटा लगाती है तब भी ईश्वर है, उसकी आंख में रोना आता है तब भी वो ईश्वर है। ये जो सहज ईश्वरत्व है वो किसी क्रिया से, किसी अवस्था से, किसी परिस्थिति से बिगड़ता नहीं। वो बनावटी ईश्वर नहीं है। आपको एक बार आत्मज्ञान हो गया, ध्यान से सुनो, ये मत समझना आपके पेट में दर्द नहीं होगा, आपके शरीर में दर्द नहीं होगा, आपके परिवार में कोई आएगा नहीं, मरेगा नहीं, जाएगा नहीं ना, लेकिन आपको आत्मज्ञान, हमेशा आत्मज्ञान रहेगा। फिर अज्ञान उस पर हावी नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश पर अंधकार हावी नहीं हो सकता, ऐसे आत्मज्ञानी के ऊपर अब अज्ञान नहीं आ सकता। लीलाएं सब करोगे, संत महात्माओं का भी शरीर मरता है। तो कहने का मतलब, बनावटी जो ईश्वर है, जिसे आत्मज्ञान नहीं, वो बिगड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं सारे गुण आकर मेरी सेवा करते हैं, मुझे किसी भी गुण की परवाह नहीं। इसलिए गोपी, तुमने मुझे जो प्रेम किया तो मैं तुम्हारे प्रेम को समझता हूं। भगवान समझते हैं प्रेम को। ये मत समझना कि श्री कृष्ण कृतज्ञ नहीं है, कृतघ्न है। मैं जानता हूं, मैं कृतज्ञ हूं। उस आदमी को प्रेम नहीं करना चाहिए जो जानता ही ना कि प्रेम क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनो, उस आदमी को प्रेम नहीं करना चाहिए जो जानता ही ना हो कि प्रेम क्या है, क्योंकि प्रेम माने देना होता है। संसार में तो सब अपना अपना सुख ढूंढ रहे हैं। अब संसारी से प्रेम कर रहा है। प्रेम उससे करना चाहिए जो प्रेमी के प्रेम को समझता हो कि वो हमें कितना सुख पहुंचाना चाहता है। भगवान जानते हैं कि गोपियां अपने मुख में एक कोर रखती हैं तो मुझे याद करके मेरा भोग लगाती हैं। आप और हम लोग मंदिर में भगवान के सामने परोस के तो भगवान को भोजन परोसते हैं, लेकिन जब अपने मुख में रखते हैं तो ये भाव नहीं रखते कि अंदर ब्रह्म परमात्मा बैठा हुआ है, जहां 24 घंटे बैठा हुआ है। ये भाव नहीं है हमारे अंदर। इसलिए कहा गया प्रेम उससे करना चाहिए जो प्रेमी के प्रेम को समझता है
कि ये हमें कितना सुख पहुंचाना चाहता है, उसके मन में हमारे प्रति क्या भाव है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया, मैं तुम्हारा प्रेमास्पद हूं, तो तुम्हारी गलती नहीं, और शुद्ध माने मैं कपटी नहीं, मैं दुनिया में जैसे लोगों जैसा नहीं, मैं पुरुषोत्तम सबसे न्यारा हूं। अब सोचिएगा, वो सबसे न्यारा प्रीतम, सबका प्रीतम सबके हृदय में रहता है, लेकिन हम उससे कभी बात ही नहीं करते। हम लोग अंदर बैठा हुआ है, उससे बात नहीं करते। अच्छा चलो बाहर वाले से बात कर लो, कोई बात नहीं, बाहर वाले में परमात्मा मान के करते, नहीं नहीं, अपने शरीर का रिश्तेदार मान के करते हैं। बहुत बट नेचुरल है। आप शरीर का संबंध मान के करोगे तो संसार की चर्चा करोगे, उसमें परमात्मा को देख करके प्यार करोगे, बात करोगे तो परमात्मा की बात करोगे। ये गोपियां क्यों नहीं करती संसार की चर्चा? आप सोचो, जब रास में भगवान अंतर ध्यान हो गए थे, एक गोपी पूतना बन गई, एक भगवान श्री कृष्ण बन गई, यानी भगवान के अंतर ध्यान होने के बाद भी वो भगवान की लीला करती हैं। और आप और हम लोग सुबह से शाम तक कचर 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 सारा दिन, और आपको पता नहीं, ये तो सत्संग सुनने के बाद हाल है हमारा। हम अपना आपा अपने जीवन की नैया को खुद ही तोड़ने में लगे हुए हैं कि किसी तरह डूब जाए, बस हम मर जाए, बहुत जी लिए। हम जीना क्या समझते हैं? जवानी, ये तो जीना है। अभी जीना समझे ही नहीं है। आत्मज्ञान के बाद जिंदगी शुरू होती है, बाकी सब धोखा है। देखो, आप लोगों ने सुना होगा, सब संत महात्मा कहते हैं, अंत मति सो गति। अंत समय में व्यक्ति जिस प्रकार की भावना रखता है, वैसी गति उसको मिलती है। अब आप बताइए, सारा जीवन शरीर मानोगे, स्त्री पुरुष मानोगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मानोगे, तो अंत समय में क्या मानोगे? मतलब अंत समय में तुम इतने समझदार हो गए कि भगवान से प्रेम कर लोगे आखिरी सांस में। पाप और पुण्य दोनों का फल होता है। पाप का फल होता है कि हम दूषित योनियों में जन्म लेते हैं। हम पाप करते हैं तो क्या होता है? दूषित योनियों में जाएंगे। मानसिक कष्ट होने के कारण पाप से पीड़ित मानव निरंतर व्यथा में जीता है, और जीवन के आनंद के क्षणों के अवसर पर उसे बहुत कम प्राप्त हुआ करते हैं। और पुण्यवान व्यक्ति निरंतर पुण्य के कारण प्रसन्नता में तो जीता है, लेकिन अधिक पुण्य करने की आकांक्षा से अंत तो गत्वा आकांक्षा में ही जीता है। गोपियां आखिरी सांस में भी भगवान के साथ क्यों गई? अंत मति सोगति। उनका आखिरी सांस में भी किसी शरीर के पति, किसी बाप माँ से, बेटे बेटी से मतलब नहीं था, किसी मकान दुकान से, इस चमड़े के शरीर से भी मतलब नहीं था। इसलिए कहते हैं, पुण्यवान व्यक्ति निरंतर पुण्य के कारण प्रसन्नता से तो जीता है, लेकिन अधिक पुण्य करने की आकांक्षा से अंतोगत्वा आकांक्षा में जीता है। किसी ने कहा, भागवत में लिखा हुआ है कि भगवान के साथ गोपियां उनके लोक में गई और पत्नियां यहां भटक रही थी। देखो कमाल की चीज, यानी जिनके साथ भगवान ने 10-10 बच्चे पैदा किए,
वो पृथ्वी पर भटक रही हैं। और गोपियां जिनके साथ भगवान ने इतना लंबा विरह जिया, उन्हें भगवान अपने साथ लेके गए। कारण क्या था? उनकी अंत मति सोगति, गोपियों का अंतिम क्षण भी ध्यान अपने प्रीतम में, परमात्मा में, श्री कृष्ण में था। भगवान उनको साथ ले गए। और पत्नियों का ध्यान मेरा महल सत्यभामा से नीचा नहीं होना चाहिए, रुक्मणी से नीचा नहीं होना चाहिए। वहां पर यह जिद बहस थी। वो भटक रही हैं कि कहां गए हमारे पतिदेव। तो पुण्यवान व्यक्ति निरंतर पुण्य के कारण प्रसन्नता में तो जीता है। जब तक हम अभिलाषा और आकांक्षा में जीते हैं, अंत तो गत्वा वही कहीं वासना का रूप धारण करती हैं। वासना अत्यंत सात्विक धर्म के द्वारा भी उसका फल नहीं मिलता। इसलिए जैसी अंतिम वासना आपकी होगी, आप देखिएगा, आप जाने अनजाने में भगवान के परिवार के किसी मेंबर से प्रेम कर लीजिए और आखिरी समय में आपका उसका चिंतन हो गया, आपका कल्याण हो जाएगा। आपने शरीर के नातोदारों का चिंतन किया और वो भगवान के भक्त थे तो भी कल्याण होगा। अब जिसे आत्मज्ञानी नहीं है, आपने धन का चिंतन किया तो अंतिम वासना आपकी होगी। उसी प्रकार से आपका पुनर्जन्म होता है, उसी प्रकार की गति होती है। इसलिए कहा गया अंत मति सो गति। अब आप और हम लोग चाहते तो हैं भाव आया कि कर्मणा मनसा वाचा, मन से, वचन से, कर्म से हम निरंतर जिसके बारे में सोचते हैं वो हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हम सदा प्रभु के परिवार का चिंतन करें तो भगवान का लोक मिलेगा। हम लोगों में एक बहुत बड़ी अज्ञान, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। हम अकेले क्या कर सकते हैं? बाबा, जब कभी मन में ये भाव आए तो सोचिएगा, सूरज की तरफ देखिएगा। आपको लगे मैं अकेला क्या कर सकता हूं, एक नजर सूरज की तरफ देख लेना, वो अकेला सारे संसार को आलोकित करता है। एक बुराई, एक पाप सारी अच्छाइयों को जला सकती है और एक अच्छाई सारी बुराइयों को मिटा सकती है। इसीलिए कहते हैं सत का संग कर ले सत्संग है, असत का संग छोड़ दें तो भी सत्संग है। लेकिन सुने सत्संग, करें असंग का संग। यानी संग करना बहुत जरूरी है। सत्संग के अंदर सत्य का संग, लेकिन हम सत्य का संग नहीं करते। संग तो वही हमारा, इसीलिए आप और हम लोग अभी तक कामयाब नहीं हो सके। चर्चा बहुत गंभीर, बहुत गहन है और मैंने आपसे कहा था 10-15 दिन में समाप्त होने जा रहा है। एक एक दिन करके समाप्त होता जा रहा है। सुनने को तो मिलेगा, लेकिन अगर हमें आत्म जागृति नहीं हुई, उद्धव तो जाग गए, उन्होंने अपनी ज्ञान की पोथी, अपना अहंकार, अपना वैभव सब गोपियों के चरणों में रख दिया। हमें भी मौका मिला है इन गोपी चर्चाओं में आत्म जागृति कर लें, अपना भ्रम मिटा लें। अगर हम अभी भी आत्म प्रकाशित नहीं हो सके
अभी तो वही हाल चल रहा है, एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में। रात को सपना आपको याद रहता है, दिन का सपना आपको याद रहता है। बस रात का सपना छोटा होता है, उसमें भला बुरा सोच लेते हो, लेकिन दिन का सपना बाबा, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरे बच्चे, इसे सपना नहीं मानता कोई भी, यहां से नहीं जाग पाता। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। निवेदन कर रहा हूं, परमात्मा सबके हृदय में है, और परमात्मा को पाने के लिए ये शरीर मिला है। देखो, हम भजन गाते हैं, परमात्मा का एक ही स्वागत हो सकता है, वह भजन से। अगर आप आत्मा से भजन कर रहे हो तो परमात्मा का स्वागत कर रहे हो, क्योंकि परमात्मा कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं। आपका भाव का भजन परमात्मा का भोजन है। अब नोट कर लो इस बात को, आपका भाव का भजन। देखिए, राजकुमार जी ने मुझे एक दिन कहा, मैं रोज भजन सुनाने के लिए तैयार हूं। ये क्या है? जिज्ञासा है ना, लालसा है। बात ये नहीं है कि मैं अच्छा गाना जानता हूं कि नहीं जानता हूं, लोगों को कैसा लगता है कैसा नहीं लगता, उनके मन को और भगवान को अच्छा लगना चाहिए। परमात्मा का एक ही स्वागत हो सकता है, वो है भजन, और भजन वो जो भाव से हो। वो तो भजन का भूखा है भगवान, तो उसकी भूख तुम किसी भी तरह नहीं मिटा सकोगे। अब आपको बता रहा हूं, सुन लीजिएगा। आप करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्म भोज लगवा लीजिए, दान कर लीजिए, भगवान भक्ति का भूखा है। जहां प्रेम का उदय नहीं है, तुम्हारे भीतर भक्ति हो, भजन हो, तो परमात्मा तृप्त हो जाए। और ध्यान रखना, आज की आखिरी बात बोलने जा रहा हूं। जिस दिन परमात्मा तुमसे तृप्त होगा, जिस दिन परमात्मा तुमसे तृप्त होगा, उसी दिन तुम तृप्त हो सकोगे। उसके पहले कभी तृप्त नहीं हो सकते। हजारों हजारों जन्म में भी नहीं, अनंत अनंत मार्गों में भी भटकोगे, लेकिन तुम तृप्त ना हो सकोगे। क्यों? तुम माया से तृप्त होना चाहते हो, असंभव है। जब तक परमात्मा तुमसे तृप्त नहीं है, तब तक तुम तृप्त ना हो सकोगे। उसकी तृप्ति ही तुम्हारी अंतरात्मा में झल खेली प्राप्त की भांति, उसकी तृप्ति तुम्हारे दर्पण में तृप्ति की भांति प्रतिबिंब होगी। वो नाच रहा है तो तुम्हारे हृदय में एक नाच शुरू होगा। जिस दिन परमात्मा तुमसे तृप्त, उस दिन तुम तृप्त हो, और कोई तृप्ति नहीं। बाकी सब तृप्तियां भ्रांत हैं। अब हमारा पेट भर गया, मकान बहुत बढ़िया बन गया। अरे बाबा, आपको पूरे पृथ्वी का मालिक बना दिया जाए, तब भी एक आग रहेगी। स्वर्ग का मालिक तो नहीं बनाया ना। माया से तृप्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर भगवान को भोजन, भगवान की भक्ति भाव से करते हो, भगवान आपसे तृप्त हो गया तो आप हमेशा के लिए तृप्त हो जाओगे। आज मैं अपने शब्दों को यहां विराम दे रहा हूं। राजकुमार जी, सुनाना चाहते हो भजन? लगता है राजकुमार जी ने सुना नहीं। चलो, आप नहीं सुना पा रहे हो भजन? नहीं, अभी नहीं, अभी यहाँ पर ना 10 हो गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुड्डी जी सुना।
गुड्डी सुना रही है, कोई बात नहीं, मैं माफी चाहूंगा आज। कोई बात नहीं, गुड्डी जी से सुनो, सुनाओ जी। तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी, तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी, सबकी गौएं रोज चराते, सबकी गौएं रोज चराते, मेरी गौएं क्यों बन बन भटकी, मेरी गौएं क्यों बन बन भटकी, तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी, तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी, सबकी गागर भर भर देते, सबकी गागर भर भर देते, मेरी गागर क्यों सर से पटकी, मेरी गागर क्यों सर से पटकी, तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी, तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी, सबकी नैया पार लगाते, सबकी नैया पार लगाते, मेरी नैया क्यों भंवर विच अटकी, मेरी नैया क्यों भंवर विच अटकी, तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी, तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी, मधुर बांसुरी रोज सुनाते, मधुर बांसुरी रोज सुनाते, मेरे कानों में क्यों न बांसुरी बजती, मेरे कानों में क्यों न बांसुरी बजती, तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी, तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी। राधे